तो चलिए आज हम जानते हैं पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम अपनी ग्रह पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है और पृथ्वी ही सौरमंडल का एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। अगर आपको नहीं पता है कि स्थलीय ग्रह क्या होता है तो आपको बताते चलेंगे। जो ग्रह पत्थर, चट्टान, मिनरल्स आदि से मिलकर बनते हैं उन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं। यानी जो ग्रह ठोस होते हैं, जैसे हमारा मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी। ठीक उसी तरह कुछ गैसीय ग्रह भी होते हैं जो कि अधिकतम गैस से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति, अरुण, वरुण। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के सबसे ज़्यादा घनत्व वाले ग्रह है। हमारी पृथ्वी का घनत्व है 5.514 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ ही पृथ्वी 6371 किलोमीटर के साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है। तो चलिए इतना जानने के बाद अब जानते हैं पृथ्वी कैसे पैदा हुई। अर्थ फॉर्मेशन के बारे में। सौरमंडल के निर्माण के साथ ही शुरू हुआ पृथ्वी का निर्माण। हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारे पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सौरमंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के बहुत बाद में शुरू हुआ। आज से 4.6 अरब साल पहले धूलकण और गैस के ठंडे बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, आपस में ग्रेविटी कोलैप्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण के बाद बचे हुए हानिकारक के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर एक बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर नेबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सोलर वाइंड यानी सौर हवा के कारण ये हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, पर ये हल्के एलिमेंट सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए। ये इतना ही दूर गए हैं जितने में इनके ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे और सूर्य के पास बचते हैं। थोड़े भारी और बड़े मटेरियल। भारी मटेरियल ने किया निर्माण स्थलीय ग्रह का। यह बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं वह सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर कोर के मटेरियल से कम भारी में मटेरियल कोर के ऊपर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर। और इस प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने सौरमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन 4 बड़े पिंडों से टकराए गए और बन गए बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं धरती के जन्म की, इसलिए बाकी ग्रह की उत्पत्ति की बात हम नहीं करते, सीधे पृथ्वी पर ही आते हैं। बहुत ही विशेष क्षेत्र में स्थित है पृथ्वी। अब यहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण के बारे में समझ ही गए हैं। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती के मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई बनी अर्थ काफ़ी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के बाद पृथ्वी ठंडी होना शुरू हो गई। पृथ्वी ने ग्रेविटी से कुछ गैसेस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर और टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण के बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस ने पृथ्वी के वातावरण को बनाया। पृथ्वी से टकराने वाले ठंडे जमी हुई बर्फ के
पिंड और चट्टान ने पृथ्वी के सतह पर पानी की अस्तित्व को लाया, जो कि सौरमंडल के बाहर से आए थे। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद विशेष क्षेत्र रहा, जहां हीट इतनी संतुलित मात्रा में था जिससे कि पानी न तो बर्फ की अवस्था में रहा और न ही भाप की अवस्था में, बल्कि लिक्विड स्टेट में रहा। इस विशेष क्षेत्र को जहां पृथ्वी स्थित है उसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। पृथ्वी के इसी विशेष क्षेत्र में होने के कारण ही पृथ्वी पर पानी का होना संभव हो पाया और यही पानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी किया।